the square of an odd integer is of the form, so that the square of an odd integer so that the square of an odd integer is of the form 4q plus 1 for some integer q is of the form 4q plus 1 for some integer q. तो मुझे ये शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 फॉर सम इंटीजर q. ठीक है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर हम ये जानते हैं कि एक इवन इंटीजर क्या होता है, एक इवन इंटीजर वो होता है जिसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो, है ना, जो भी 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम इवन इंटीजर बोल देते हैं। इवन इंटीजर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो हमारा एक ऑड इंटीजर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक काम करते हैं कि हमें शो करना है ना स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1। तो एक काम करते हैं, let the odd integer be of the form 4m plus 1 या और 4m plus 3, 4m plus 1 और 4m plus 3। याद रखिएगा कई क्वेश्चंस ऐसे हमने अभी तक देखे थे इससे पहले, उन क्वेश्चंस में ये था कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है तो मुझे उसको ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर प्रूव करना है, तो ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर प्रूव करने के लिए तो मैं सीधा सीधा उसको क्यू वाला मान लेता था। लेकिन यहाँ पर क्या प्रूव करना है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, मतलब मुझे पहले से ही एक ऑड इंटीजर मानकर चलना है, उस ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 4q plus 1 इस फॉर्म का आएगा। अब मैं ये जानता हूँ कि किसी भी इंटीजर में अगर कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ऑड इंटीजर बन जाता है, तो सॉरी इवन बन जाता है। इवन में कोई भी ऑड नंबर ऐड कर देते हैं तो फिर वो ऑड बन जाता है। तो अब जैसे ये होता है कि r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन b होगा, लेकिन b के बराबर नहीं होगा। तो मैंने ये कहा कि m क्या है, m तो कोई भी एक इंटीजर है, उसमें b एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये जो r है ना, ये जो r है ये आपका b से छोटा छोटा होना चाहिए, ये b से छोटा छोटा होना चाहिए। तो अगर ये नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बताता हूँ, अभी देखिएगा। as per Euclid's division lemma, as per Euclid's division lemma, let as per Euclid's division lemma a is equal to क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो जरूरी है क्या इसको क्यों लेना, इसको क्यों लेना जरूरी तो नहीं है, क्योंकि मुझे प्रूफ में ये बताना है कि जो मैं नंबर लूंगा ना उसका स्क्वायर 4q plus 1 की फॉर्म का आएगा। तो जब भी किसी क्वेश्चन में दे रखा होता है कि किसी नंबर का स्क्वायर प्रूव करना है या किसी नंबर की पावर 4 प्रूव करनी है या किसी नंबर का क्यूब प्रूव करना है, तो मैं उसको क्यू लेकर नहीं चलता शुरुआत में मैं उसको एम या एन की टर्म्स में लेकर चलूंगा। मतलब ये जो आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, इसको क्यू ना लेकर इसको बी एम प्लस आर ले लो या बी एन प्लस आर ले लो, है ना। मतलब क्यू नहीं लेंगे, क्यू नहीं लेंगे, सही है। तो हमने क्या करा, एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी एम प्लस आर, लेट कोई भी इंटीजर, जैसे कि क्यू कोई भी इंटीजर होता है ना, तो हम कोई भी इंटीजर, तो हमने कहा लेट बी इज इक्वल टू क्यों नहीं लेना, वो इस वजह से नहीं लेना कि हमें जब भी कभी ये होता है ना कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, तो एक ऑड इंटीजर मुझे पहले से ही एक ऑड इंटीजर मानकर चलना है।
कि अगर कोई ऑड इंटीजर है तो उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा इस फॉर्म का होगा। तो ये चीज मुझे प्रूफ में लेकर चलनी है, तो इस चीज को मैं क्यू वाले को एज्यूम नहीं कर सकता। मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ में क्यू आना चाहिए, तो मैं इसको एज्यूम नहीं कर सकता। इस वजह से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, क्योंकि यहाँ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ पर क्यू ना लेकर मैं इसको m ले लूंगा। समझ गए? कल की क्लास में करी थी ना मैंने, देखा नहीं उसको, तो वही बता रहा हूँ। जब यहाँ पर 4q+1 की फॉर्म का प्रूफ में लेकर आना, जो चीज मुझे प्रूफ करनी है उसको मैं एज्यूम तो नहीं कर सकता ना। नहीं समझे? है ना? मैं वही कह रहा हूँ कि इस वजह से जो हमारा ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सर आपने ये एज्यूम किया है? हाँ, ये मैंने एज्यूम करा है, a इज इक्वल टू bn प्लस आर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो यही है, लेकिन यहाँ पर क्यू ना लिखकर मैं m ले रहा हूँ। समझ गए? लेट b इज इक्वल टू 4, b को 4 ले लिया, तो इट इंप्लाइज दैट r is greater than equal to 0 and less than 4। r 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। Therefore, odd integers will be odd integer क्या क्या होंगे? a is equal to bm plus r। तो b क्या है? 4m प्लस, अब r की वैल्यू क्या हो सकती है? r is greater than equal to 0 and less than 4। It implies that r हो सकता है 0, 1, 2 और 3। r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, 4 से छोटा छोटा रहेगा। सही है दिव्यांश, इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं r की वैल्यू 0 ले लूंगा तो b क्या है? b को मैंने 4 माना है, यहाँ पर जानबूझकर माना है। ठीक, b को 4 जानबूझकर क्यों माना है वो अभी बताता हूँ, आप देखिएगा कि ये 4 में अगर मैं किसी भी इंटीजर को, 4 क्या है? एक इवन नंबर में किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, तो वो हमेशा इवन ही आएगा। आप एक इवन नंबर को दुनिया के किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करिए तो फिर वो इवन ही आएगा। अब उसमें आपने एक एक करके ऐड करना शुरू करा, 4m प्लस 0 करोगे तो 4m प्लस 0 तो 4m ही रहेगा। 4m क्या है? इवन रहेगा या ऑड होगा? 4m इवन होगा या ऑड होगा? इवन। है ना? तो अब मैं कहूंगा कि इवन नंबर में अगर मैंने एक ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये ऑड हो गया। ऑड यस। ऐसी 4m प्लस 2, 4m प्लस 2 जो है, जिसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है। अगला नंबर क्या आएगा? जब मैं r की जगह आप ये देखिएगा 4m प्लस 1, सबसे पहले रखा 4m प्लस 0, फिर 4m प्लस 1, फिर 4m प्लस 2, फिर 4m प्लस 3। 4m प्लस 0 ये तो हो जाएगा बेटा इवन, ये मेरे काम का नहीं है। 4m प्लस 2 ये भी हो जाएगा इवन। इवन क्यों हो गया ये? क्योंकि 4m प्लस 2 में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, किसी भी नंबर में से अगर 2 कॉमन लिया जा सकता है तो फिर वो इवन है, वो ऑड नहीं है ना? और 4m प्लस 1 जो है, 4m क्या है? इवन, उसमें मैंने ऑड नंबर ऐड कर दिया तो ये ऑड हो गया। 4m क्या है? इवन, उसमें मैंने ऑड नंबर ऐड कर दिया तो ये ऑड हो गया। बेटा ऑड नंबर मेरे पास दो हो गए, 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। सही है? इसीलिए मैंने लिखा लेट द ऑड इंटीजर बी ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। तो याद रखिएगा, जिस भी क्वेश्चन में कुछ स्क्वायर करना है या आपको क्यूब करना है या पावर 4 करना है, उसमें आप शुरुआत में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को bm प्लस आर लेकर चलोगे, बी क्यू प्लस आर नहीं लेकर चलोगे। ठीक है? ये करने के बाद में फिर नेक्स्ट देखिएगा, अब मुझे क्या करना था? स्क्वायर, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। तो स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, therefore square of 4m plus 1 क्या हो जाएगा? 4m plus 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है? ये हो गया 16m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8m
16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1, इन दोनों में क्या 4 कॉमन आ सकता है? आ सकता है। निकालिए कॉमन, इन दोनों में कह रहा हूँ सिर्फ, निकालो 4 कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा? 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 4q प्लस 1, वेयर q is equal to 4m square plus 2m is an integer. Is an integer. क्लियर है? समझ गए? Yes, sir. चलिए जी, तो हमें क्या करना है कि इसलिए मैंने m की टर्म्स में लिया था ताकि ये 4q plus 1 प्रूव हो सके। ठीक है, इन्होंने कहा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1। अच्छा, तो जब मैंने 4m plus 1, ये तो एक ऑड इंटीजर था, इसका स्क्वायर करा तो ये 4q plus 1 की फॉर्म का आ गया, है ना? तो सिर्फ अकेला यही थोड़ी है ऑड इंटीजर तो ये भी है 4m plus 3। तो जरा इसके लिए भी ट्राई करिए। नाउ स्क्वायर ऑफ another odd integer, square of another odd integer, 4m plus 3। हाँ, अच्छा ये सारा का सारा देखिए, ये वाला था, ये तो लिखना है, ये लिखना है। यूक्लिड्स डिवीजन लॉ का स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट में मैंने ये जब ये कहा कि मैं b को 4 ले रहा हूँ, तो r हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन 4 होना चाहिए। तो यहाँ से r की वैल्यू पता चलती है 0 1 2 3। हम ना 4 क्यों लेकर चल रहे हैं? हम 4 इस वजह से लेकर चल रहे हैं, आप इसको 6 भी लेकर चल सकते थे भाई। 6m प्लस r अगर आप करेंगे तो जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा 6m प्लस r, अगर आप वो करेंगे तो वैल्यूज जो है ना बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो मेरे पास बस एक या दो वैल्यूज आ जाए ऑड इंटीजर की, वो मेरे लिए बहुत है। आप कहोगे कि सर 2m प्लस r भी तो कर सकते थे, तो जब 2m प्लस r करता तो r कितना होता? फिर r b से छोटा छोटा होना चाहिए, मतलब b को अगर मैं 2 ले लेता तो r की वैल्यू 0 और 1 ही आती, तो सिर्फ एक ही ऑड इंटीजर आता 2q plus 1। तो उससे ढंग से वेरिफिकेशन हो नहीं पाता, इस वजह से हमने कहा कि कोई 2 या 3 वैल्यू आ जाए तो बहुत अच्छा है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर 6m करेंगे तो 6 क्या है? 6 भी तो एक इवन नंबर है। 6 इंटू एम, इवन नंबर इंटू एनी इंटीजर, वो भी इवन है। इवन में अगर मैं कोई भी नंबर, कोई भी ऑड नंबर ऐड करूंगा तो फिर वो ऑड ही आ जाएगा। इस वजह से हमने 4 लेकर चला। अब दूसरा जो ऑड इंटीजर है वो 4m plus 3 है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो वो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ अनदर ऑड इंटीजर दिस, इसका स्क्वायर 4m plus 3 का स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 3। 4m स्क्वायर क्या हो गया? 16m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 2 4 दा 8 3 दा 24m। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? मुझे चाहिए कि इस फॉर्म का प्रूव करना है 4p plus 1, तो इसमें से ना प्लस 1 अलग निकाल दो आप। प्लस 1 अलग कैसे निकलेगा? ये जो 9 है इसको लिख देना 8 plus 1, ये हो गया 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 8 प्लस 1। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाले ये जो 3 नंबर है, क्या इन 3 नंबरों में 4 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो हमने क्या करा, 4 ले लिया कॉमन, ये हो गया 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 प्लस 1 is equal to 4q plus 1, where q is equal to 4m square plus 6m plus 2 is an integer. Is an integer. तो ये एक इंटीजर हो गया, यही चीज मुझे प्रूव करनी है। Hence proof. दिव्यांशी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी।
अगला देखते हैं, ये एग्जांपल नंबर 4 था। फिर देखेंगे एग्जांपल नंबर 5। सो दैट so that n square minus 1 is divisible by 8 if n is an odd positive integer. N square minus 1 is divisible by 8 if n is an odd positive. So that n square minus 1 is divisible by 8 if n is an odd positive integer. ठीक है, अब इसको देखिएगा किस तरह से करना है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। मुझे ये प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये ये तब होना चाहिए जब n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। तो मुझे जो प्रूव करना है उसमें n स्क्वायर माइनस 1 है ना, और ये प्रूव करना है कि वो 8 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये n है ना ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसको मैं q की टर्म्स में मान सकता हूँ। इसको अब मैं q की टर्म्स में मान सकता हूँ, समझ गए? तो हम ये कहेंगे, हाँ बताओ तो बताओ बताओ सिंपली ऐसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को छोड़ो, बस एक स्टेटमेंट पढ़ के बताओ क्या करना है। सर एक बार रिपीट कर दो। डिविजिबल बाय 8 मतलब n स्क्वायर माइनस 1 कोई एक टर्म है n स्क्वायर माइनस 1, उसको मुझे 8 से डिविजिबल प्रूव करना है कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से, किसी भी नंबर से डिविजिबल है। मान लो अगर कोई 8 से डिविजिबल है, उस नंबर में से अगर मैं 8 कॉमन ले सकूं तो समझ लो वो 8 से डिविजिबल है। अगर 8 कॉमन नहीं ले सकता तो समझ लो 8 से डिविजिबल नहीं है। दिव्यांशी समझ रहे हैं? नहीं। दोबारा सुनिए, यहाँ पर ये दे रखा है शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। n स्क्वायर माइनस 1 कोई एक नंबर है, उसको मुझे प्रूव करना है कि वो 8 से डिविजिबल है, कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है, तो इन्होंने बोला इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर n कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो n स्क्वायर माइनस 1 शुड बी डिविजिबल बाय 8, ये प्रूव करना है। समझ गए? एक मिनट उससे पूछो, दिव्यांशी ये क्लियर है ना, क्वेश्चन तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, कुछ नहीं करना अभी, तो बस ये बताओ क्वेश्चन समझे कि नहीं, उसके बाद करना क्या होगा बताऊंगा। n square minus 1 is divisible by 8 if n is an odd positive integer. Since n is an odd positive integer, since n is an odd positive integer, so let n is equal to 4q plus 1, 4q plus 1 और 4q plus 3। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था, डिविजिबल बाई 8 प्रूव करना है यहाँ पर। तो बोला उन्होंने कि n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो जैसे वहां पर तो मुझे q की टर्म्स में प्रूव करना था, तो इसलिए मैंने 4m plus 1 माना और फिर 4m plus 3 माना, है ना? इसी तरीके से यहाँ पर मुझे n की टर्म्स में प्रूव करना है,
तो मैं 4q+1 माना और 4q+3 माना और नंबर को, समझ गए? ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कोई भी इंटीजर, यहाँ पर क्या था q इज एनी इंटीजर, कुछ भी इंटीजर। यहाँ पर 1 क्या है, भी एक इंटीजर है, और भी एक इंटीजर, q भी इंटीजर, और n क्या है, n है एक और पॉजिटिव इंटीजर, सब कुछ इंटीजर ही है। ठीक है, दिव्यांशी क्लियर है? यस सर। ये ऊपर एक बार करना पड़ेगा, ये तो सोचते रहोगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को तो समझ में आएगा। ठीक है, इसको करना। अब देखिए n इज इक्वल टू 4q+1 है या 4q+3 है, तो हम पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट। when n is equal to 4q+1, ये हमारा पहला केस है, when n is equal to 4q+1, तो n² - 1 क्या हो जाएगा, n² - 1 हो जाएगा 4q+1 का होल स्क्वायर -1। अब इसका होल स्क्वायर अगर मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा 4q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 4q इंटू 1 और -1। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये -1 है, तो 1 और -1 कैंसिल आउट हो गए, ये बचा 16q स्क्वायर, 16q स्क्वायर -8q, 16q स्क्वायर -8q। अब क्या इन दोनों में से 8 कॉमन लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। वैसे तो q भी आ रहा है कॉमन पर, मैं तो 8 ही निकालूंगा, मुझे 8 से मतलब है 8, और ये क्या हो गया q स्क्वायर -q। ठीक है, hence it is divisible by 8। hence it is divisible by 8। हाँ, तो सर हमने हमने बोला है ना कि n is an odd positive integer, तो odd positive integer क्या हो सकता है, 4q+5 नहीं ले सकते। रीजन क्या है, ये हमारे पास a is equal to bq+r होता है, 4 को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल 6 ले सकते हो आप ले सकते हो 6q+1, 6q+3 और 6q+5, कोई भी ले सकते हो। कोई भी लेकर तो देखो, लेकर देखिए, यही तो इसकी खूबसूरती है कि आप इसको लेकर देखोगे वो 8 कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है ना, लेकिन हम अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जानबूझकर ऐसा टर्म लेते हैं, जैसे कि 4 है, मुझे पता है कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो उसमें 16 जरूर आएगा। ठीक है, और जब 16 आएगा तो 16 में से 8 को बड़ी आसानी से कॉमन लिया जा सकता है, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए मैं इसमें और कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, मान लो मैं 8 ले लेता हूँ, मतलब मुझे जानबूझकर इसमें नंबर ऐसा लेना है जो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ उसमें से 8 कॉमन लिया जा सकता है। जैसे आप ये सोचोगे कि सर 2q+1 भी तो लिया जा सकता था, लिया जा सकता था, लेकिन अगर मैं 2q+1 लूंगा तो उसका स्क्वायर होगा 4, उसमें से 8 कॉमन नहीं लिया जा सकता, उसमें से 8 कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो मैं लूंगा ही कुछ ऐसा जो मुझे प्रूव करने में आसानी हो, समझ गए? तो कुल मिलाकर क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि सोच समझकर जानबूझकर प्रूफ लेकर आना है जो वो कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसी चीज नहीं है ये, और इसी वजह से ज्यादातर आप ये देखेंगे आपके स्कूल में स्टार्ट करा दिया रियल नंबर, यस डिवीजन लेमा करा दिया स्टार्ट। ज्यादातर में आप ये देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आपको एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करवा देंगे बस, वो पूरी करवाई गई, क्योंकि उनको खुद को आधी चीजें समझ में नहीं आती, वो आपको क्या समझाएंगे, ऐसा है, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। और कई चीजों में ऐसा भी होता है कि टीचर को भी समझ में आ रहा है सब कुछ, लेकिन क्या है कि शुरुआत में 10th क्लास में भी आप आए हो, पहला ही चैप्टर आपको ये करा दिया, पता चला आप उसी में बोर होकर बैठ गए, मैथ्स पर से विश्वास ही उठ गया कि ये कैसा मैथ्स है, ऐसा मैथ्स तो पहले कभी देखा ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये है कि जो ये पहला चैप्टर है इसमें भी खास तौर पर ये यूक्लिड्स डिवीजन लेवल, ये थोड़ा सा बस ऐसा है कि इसको सोचकर हमें ऐसा करना होता है कि भाई जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं कुछ ऐसी ही टर्म को हमें लेट करना होता है। ठीक है ना, तो कभी दिक्कत होगी नहीं इसमें,
फिर एक बार दो बार इन क्वेश्चंस को करोगे तो कुल मिलाकर आप ये भी देख लोगे कि एक जैसे ही क्वेश्चन रिपीट हो के पेपर में आते हैं, तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि कोई नई टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर एक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि हाँ ये वाले क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, दोबारा भी आ सकता है, खुद रिपीट होते हैं, सेम एकदम वर्ड टू वर्ड बता दो, रिपीट होते हैं। आपको न जाने इसमें जैसे ये है आईडी में से क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे न जाने कितने एग्जांपल। हाँ, n square minus 1 odd n स्क्वायर माइनस 1 आ गया हमारे पास। ऑड का मतलब नहीं पता मुझे क्या है, बस ये है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से डिविजिबल है, ये प्रूव करना था और ये हो गया। इसमें 8 कॉमन है। n स्क्वायर माइनस 1 को ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर जो है स्क्वायर तो ऑड भी आता है, जैसे कि 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो वो क्या आ गया, ऑड आ गया, सॉरी इवन आ गया। और ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो अब ऑड आ गया, तो वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, n स्क्वायर माइनस 1। ये देखो जैसे ये क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, एनसीईआरटी सीबीएसई 2009 में भी आया, 2010 में भी आया। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर 2009 में भी आया, 2010 में भी आया। सर 2 साल के ना ना, इसका मतलब ये सीबीएसई 2009 के एग्जाम में भी आया ये क्वेश्चन, 2010 के बोर्ड एग्जाम में भी आया। आप कह रहे हो ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नहीं तो हो रहे हैं रिपीट। ऐसे ही आगे भी दिखाऊंगा, ये देखो ये वाला क्वेश्चन 2008 में भी आया, 2009 में भी आया, ये वाला क्वेश्चन 9 में भी आया, 10 में भी आया। तो बहुत क्वेश्चन है, खूब रिपीट होते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखो उसके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पे बड़ा नहीं, एक क्वेश्चन पेपर पे कहाँ करते हैं? एक क्वेश्चन में दोनों सेम क्वेश्चन करवा देंगे। जैसे बोर्ड्स है, तो बोर्ड्स में आप लोग ये देखेंगे कि भाई आप लोगों के पास एक पैटर्न है, आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा, इस चैप्टर में से ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि टीचर कोई नया क्वेश्चन या अलग तरीके का क्वेश्चन बना कर देते। जैसे अब तक स्कूल एग्जाम्स होते थे, तो स्कूल एग्जाम्स में अब जैसे 10th आ गई, तो 10th में एकदम से दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि भाई बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है, तो उसका एक हुआ बैठ जाता है, डर बैठ जाता है। तो वो डर दिमाग में मत बिठाओ, आप सीधा सीधा ये समझिए कि यहाँ पर तो आपके पास पैटर्न फिक्स है, आपको पता है इस चैप्टर में से इस तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे। तो जब आपको पैटर्न पहले से ही पता है, तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2 नंबर का, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और वो आपको कंफर्म हो गया, अच्छे से आपने लर्न कर लिया, उसको पढ़ लिया, ढंग से प्रैक्टिस कर ली, तो आप कहोगे कि 2 नंबर मेरे पक्के हो गए। ठीक है ना। स्कूल एग्जाम्स में तो कई बार ये होता था कि पता चला कि टीचर ने सरफेस एरिया में से बहुत ज्यादा पेपर बना दिया, कंस्ट्रक्शन में से कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, मैं तो एक चैप्टर करके गया था, उस चैप्टर में से कुछ आया ही नहीं, ऐसा होता था ना। ऐसा ही होता है जिसको मैंने सबसे हाफ ईयर ज्यादा क्वेश्चन था तो उसमें दे लेकिन सर वो 10th में 12th में ऐसा नहीं होगा, उसमें तो पता है कि इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा, तो उतने का ही आएगा, फिर वहां दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर हाँ, इसमें मैंने ये देखा कि n को लिया 4q+1, तो ये डिविजिबल बाई 8 हो गया। और दूसरा केस लेते हैं, ये 4q+3, ये भी तो एक ऑड इंटीजर है, n को हमें ऑड इंटीजर लेना है, तो 4q+3, जब इसके लिए देखेंगे केस देखते हैं। n is equal to 4q+3, n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q+3 का स्क्वायर माइनस 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, ये हो गया 16q स्क्वायर प्लस 9,
2 4 I get 3 are 24 cube minus 1. 16 cube square plus 24 cube plus 9 minus 1 कितना हो गया 8 प्लस का 8. क्या इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से 8 कॉमन आ सकता है? आ सकता है. जैसे 8 ले लिया कॉमन 2 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 8 कॉमन आ रहा है तो हम ये कहेंगे हेंस it is divisible by 8. Hence it is divisible by 8. ठीक है दिव्यांशी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी. अगला देखते हैं. अगला है एग्जांपल नंबर 6. Prove that if x and y are odd positive integers prove that if x and y are if x and y are odd positive integers then prove that if x and y are odd positive integers then x square plus y square is even but not divisible by 4 is even but not divisible by 4. किसी भी नंबर को अगर 4 से डिविजिबल प्रूव करना है तो इसका मतलब क्या है उसमें से 4 कॉमन आ जाना चाहिए है ना. अब मैं जानबूझकर कुछ ऐसा नंबर लूंगा कि उसमें से 4 कॉमन आए ही ना उसमें से 4 कॉमन ना आए है ना ऐसा नंबर लूंगा. अब मैं यहाँ पर मैंने बोला प्रूव दैट इफ x and y are odd positive integers तो x and y अगर odd positive integers हैं तो अब आप ये सोचो कि मैं उसको 4q plus 1 और 4q plus 3 ले लूं तो वो तो बेवकूफी होगी है ना. वो नहीं लेंगे. हम क्या करेंगे क्योंकि अब दो अलग अलग ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा. अब आप क्या करिए लेट x is equal to 2m plus 1 x is equal to 2m plus 1 and y is equal to 2n plus 1. मैंने दो अलग अलग नंबर ले लिए और दोनों को मैंने जानबूझकर ऑड लिया है क्योंकि उन्होंने बोला है x और y दोनों के दोनों ऑड होने चाहिए और मैंने ऑड में मैं उसको 4m plus 1 ले सकता था लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया क्योंकि उसमें से जब मैं स्क्वायर कॉमन लूंगा तो शायद 4 कॉमन आ जाए शायद 4 कॉमन आ जाए तो मैंने जानबूझकर बेसिक वाला ले लिया. तो मैंने कहा कि चलो सबसे छोटा जो इवन नंबर है वो क्या हो जाएगा 2m या 2n या 2q या 2p कुछ भी. तो मैंने जानबूझकर m और n थोड़ा सा सिमिलर साउंडिंग है तो m और n मैंने ले लिया. x हो गया 2n plus 1 y हो गया 2n plus 1. अब मुझे ये प्रूव करना है कि जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना वो 4 से डिविजिबल नहीं है लेकिन इवन है. ये प्रूव करना है. सर क्वेश्चन है वो दोबारा बता दो मैं डिस्कनेक्ट हो गई. हाँ जी देखिएगा यहाँ पर ये दे रखा है कि x और y जो है prove that if x and y are odd positive integers x और y odd positive integers है. अब odd positive integers हमने मान लिया तो मैंने 2m plus 1 मान लिया x को और y को मान लिया 2n plus 1. ठीक है यहाँ पर m और n कोई भी इंटीजर हो सकता है. तो अब जब मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूंगा ना तो वो इवन तो आ जाएगा. इवन कैसे आता है अगर किसी भी नंबर में से 2 कॉमन आ रहा है तो वो इवन है. किसी भी नंबर में से 2 कॉमन आ रहा है तो फिर वो इवन है. ठीक है लेकिन डिविजिबल बाय 4 नहीं है मतलब उसमें से 4 कॉमन नहीं आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है. ये चीज प्रूव करनी है. समझ गए? यस सर. अब देखिएगा मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूंगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने जानबूझकर 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 इसलिए लिया है कि 4 वाला मैं लेता तो कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है कि 4 कॉमन आ जाता, मैंने जानबूझकर 2 वाला लिया है। इसको एक्सपेंड करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1 प्लस 2n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1 2m का स्क्वायर क्या हो गया 4m स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 इंटू 2m इंटू 1 हो गया 4m प्लस 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m। अब 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। सारे नंबर्स में से 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन लास्ट का जो नंबर है ये 2 ये अटक गया। अगर इसमें से भी 4 कॉमन आ जाता तब तो मैं बोलता कि ये 4 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो इवन तो होगा ही, है ना, क्योंकि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही। अब यहाँ पर हमने ये कहा कि इन सारे नंबर्स में 4 तो नहीं लेकिन 2 आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन ले लिया 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m प्लस 1 हेंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है तो इवन तो है, इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, समझ गए कि 2 कॉमन आ रहा है तो इसलिए इवन है लेकिन डिविजिबल बाय 4 नहीं है। एग्जांपल नंबर 7 देखेंगे। नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, फिर पानी पी के आप नोट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 6 है, तो देखेंगे एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में है प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। Prove that n square minus n is divisible by 2 for every positive integer n. Every positive integer n, अब क्या है एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो है ना, एवरी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि वो जो इंटीजर है वो ऑड भी हो सकता है और वो इंटीजर इवन भी हो सकता है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वो इंटीजर आपका ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो अब आप ये देखिएगा प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस n जो है डिविजिबल है 2 से। चलिए अब देखिएगा, अब ये 2 से डिविजिबल है तो हम ये कहेंगे कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, तो मैं जानबूझकर क्या लूंगा, अब मैं ले लूंगा 2q प्लस 1, एक तो 2q ले लूंगा और एक 2q प्लस 1 ले लूंगा। तो सिंस n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो बोल रहे हैं हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ऐसा ही होगा, सिंस n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर so let n is equal to 2q और 2q plus 1। 2q plus 2 नहीं ले सकते क्योंकि वो इसके बराबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ये नंबर जो है ये वाला नंबर ये इससे एक छोटे तक जाएगा, बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर था 4q plus 1 या 4q plus 3, अगला 4q plus 5,
ना तो बराबर हो सकता ना उससे बड़ा हो सकता, 4q+5 नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, एक तो 2q ले लिया और एक 2q+1 ले लिया। अब देखिएगा केस फर्स्ट, n इज इक्वल टू 2q। केस फर्स्ट है जब n की वैल्यू 2q है, तो मुझे प्रूव करना है किसके लिए, n² - n के लिए, जो डिविजिबल बाय 2। तो n² - n लेंगे, n² - n, ये हो गया 2q² - 2q। मुझे क्या प्रूव करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 2। स्क्वायर माइनस n, ये हो गया 4q² - 2q। तो क्या इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। 2 निकाल लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ गया, 2q² - q, which is divisible by 2। 2 से डिविजिबल है। केस सेकंड, ये n is equal to 2q हो गया केस फर्स्ट। सेकंड केस क्या है, n is equal to 2q+1। तो n² - n क्या हो जाएगा, 2q+1 का होल स्क्वायर माइनस 2q+1। a प्लस b का होल स्क्वायर कर दीजिए, 2q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2q इंटू 1 माइनस 2q - 1। 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4q² प्लस 4q - 2q, 4q² प्लस 2q। क्या 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये हो गया 2q² प्लस q। ठीक है, which is divisible, by 2 and 2। समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि एक एक बार अगर इन क्वेश्चंस को कर रखा है तो ये क्वेश्चंस होंगे, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपने एक रूल इसका याद कर लिया और रूल याद करने के बाद ये क्वेश्चंस होते चले गए। ठीक है, तो कोई बहुत आसान चैप्टर भी नहीं है। रियल नंबर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है पोर्शन। बताइए बेटा, क्लियर है दिव्यांशी इतना? यस सर। ठीक है, इतना ही करिए। क्वेश्चंस मैं अभी इसके करवाऊंगा और क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी मैं इसमें इसीलिए कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों से होगा नहीं। ठीक, मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ उसका। ठीक है, बस इतना करिए आप। पहले मुझे अभी और क्वेश्चंस करवाने हैं, तब मैं करवाऊंगा, इसका होमवर्क भी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे।